जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। हमने परिमेय संख्या में सब बताया, मतलब तुलना करना, संख्या रेखा पर व्यक्त करना, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, हम इसको पढ़ा चुके हैं। हमारे वीडियो को खोजिए आप यूट्यूब पे या हमारे ग्रुप में, वहाँ पर मिलेगा। आज कक्षा 7 के बच्चों में दूसरा अध्याय चल रहा है, जो है घातांक अध्याय। दूसरा अध्याय घातांक। घातांक है क्या? जब किसी के आधार के ऊपर एक संख्या को लिख देते हैं तो वही उसका घातांक कहलाता है। जैसे एक के ऊपर बी लिख दिया गया, अब इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी तो पढ़ नहीं सकते, तो इसको लिख पढ़ेंगे ए के घाते बी। अर्थात जिस संख्या के ऊपर घात संख्या लिखी रहती है, जिसके ऊपर लिखी गई उसको कहते हैं आधार। तो हमारा ए क्या हो गया? आधार। ए आधार हो गया और बी क्या है? घात। ए के घाते बी, अब इसको पढ़ सकते ए के घाते बी। तो ए आधार हो गया, बी घात हो गई। जैसे 5, देखिए यहाँ पर चाहे पढ़ने में हम घात पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें लिखते हैं घातांक। तो अब जैसे ए है 5 के घाते 3, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका आधार कितना है, तुम्हारा आधार कितना है? 5 के घाते 3 में आधार कितना है? तो हम लिखेंगे आधार बराबर 5। अब घातांक पूछ लिया कि 5 के घाते 3 में घातांक कितनी है, तो घातांक बराबर 3। इस तरीके से पहला प्रश्न हो गया कि 5 और 5 के घाते 3 में प्रश्न पूछ सकते हैं कि 5 इसमें आधार कितना है, तो आधार कितना है हमारा? 5 है। अगर पूछ लिया कि घातांक कितना है, तो जो ऊपर लिखी हुई रहेगी संख्या वही घातांक कहलाते हैं। अब इसका विस्तार भी देख लेते हैं, विस्तारित रूप। देखिए, अब इसी प्रश्न को हम विस्तारित रूप में भी बता देते हैं। जैसे 5 के घाते 3 है, तो इसका विस्तारित रूप होगा कि 5 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो 5 गुणे 5। अगर a के पावर या घाते n है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे? a गुणे डॉट 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 n बार, कि अर्थात n का मान जो भी होगा वही लिख देंगे। जितनी बार लिखना है n बार। जैसे 7 के घाते 3, 7 के घाते 5 है, इसका विस्तारित रूप लिखना है, तो कितनी बार 7 को लिखेंगे? 5 बार। 7 गुणे 7, ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। अब इसी विस्तारित रूप को भी हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं कि जैसे a के पावर b है, या a गुणे a है, इसका मान लिखना है। तो आधार हमारा क्या होगा? जिस संख्या का गुणा करें वही हमारा आधार होता है। आधार ए हो गया, आधार ए लिखे। अब ए कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, तो ए के पावर या ए के घाते 6 लिखेंगे। 7 गुणे 7, इस तरीके से। अब
आधार तो हमको पता होगा क्या है, 7 है। अब 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की घाते 7 लिख देंगे। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया और ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया। जैसे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इसमें प्रश्न 3 टाइप के पूछ सकते हैं। पहला टाइप हो सकता है कि आधार कितना है, आधार, तो आधार जो संख्या होगी वही आधार होगी। इसमें आधार हमारा क्या हो गया, 10। अब पूछा कि घातांक कितनी हो सकती है, तो घातांक का कैसे ज्ञान करेंगे, तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे 10 1 2 3 4 5 6 7, 10 के घाते 7, हमारे घातांक कितना हो गया, 7। इस तरीके से प्रश्न हल करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज इतने